कबूल है। कबूल है, कबूल है। तुमने बहुत मुश्किलात झेली हैं। मुझे मालूम है कि ये कभी आसान नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, हमारे बच्चों से भी मोहब्बत करोगे, ये काफ़ी है मेरे लिए। हेलो। हेलो आबिदीन भाई, मैं सहरान। फ़ोन नहीं था, किसी से लेकर कर रही हूँ। क्या कुछ हुआ है सरान? नहीं नहीं, दरअसल मैं पार्क में हूँ। फेरित कहाँ है, क्या आपको मालूम है कुछ? फेरित कब्रिस्तान गया है। मुझे भी ना बताए, मैं भी उसे परेशान नहीं करना चाहता था। ठीक है आबिदीन भाई, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। ये ले, खुदा हाफिज़। भाई, मेरी जान, मैं जानता हूं कि कभी हम दोनों ने मिलकर ऐसी कोई तफसीली बात नहीं की। मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, बताना चाहता हूं। उस दिन जब आप वहां आए थे, यानी जब आपने उस दिन मुझे गले लगाया, मैंने कहा था ना कि मुझे खुशी हुई है। मुझे उस वक्त सच में खुशी हुई थी, हिम्मत मिली थी। उस दिन मैंने कहा था कि मैं आपके बगैर अकेला कुछ नहीं कर सकता। लेकिन देखे ना, अब आप तो मुझे अकेला ही छोड़कर चले गए। अब क्या करूंगा मैं?
कैसे जारी रखूंगा जिंदगी आपके साथ के बगैर? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा भाई। मैं जानता हूं जो कुछ हुआ है मेरी वजह से ही हुआ है, और मेरे लिए सब कुछ कबूल करना बहुत मुश्किल है, आगे बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं अगर उस दिन वहां ना जाता, सहरान को कभी हासिल नहीं कर पाता। लेकिन आप क्यों आए वहां भाई? आपको वहां बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। तुम कब आई यहाँ? जब तुम बात कर रहे थे उसी वक्त आई मैं। अच्छा, अपने भाई से बात कर रहा था मैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अब भी मेरे साथ है और मुझे सुन रहे हैं। तुम्हें लगता है ना वो मुझे सुन रहे होंगे? हाँ? भाई, पानी की बोतल चाहिए क्या आपको? हाँ बिल्कुल। ये लो, क्या ये बहुत है? बहुत शुक्रिया। तुम्हारे दुखे दिनों की मोहलत खत्म हो रही है। पहले दुआ मांग लेते हैं, पानी आखिर में डालेंगे। हाँ जरूर। देर हो चुकी है काफी। मैं तुम्हें खुद यहाँ से घर छोड़ दूंगा तुम्हारे। नहीं फेरत, ये नहीं हो सकता। बाबा को पता चल जाएगा। मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, ठीक है? ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें टैक्सी तक छोड़ने चलूंगा। जरूर।
देखा आप लोगों ने, हमारी थोड़ी सी सांस जिसे हम जिंदगी कहते हैं, थोड़े से अरसे के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। यही है जिंदगी। हमारा वो बेटा जिसने हमारे खानदान के लिए हमेशा बेहतरी के सिवा कुछ न सोचा, आज वो हमें अकेले छोड़कर चला गया। अल्लाह मग़फ़िरत करे उसकी। ऐ अल्लाह, तू उसकी कब्र को रोशन कर, उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमा, उसके दर्जात को बुलंद कर और हम सबको सब्र के साथ सुकून अता फरमा। आमीन। आसमान बेटा, तुम अब यहां हमारे बेटे की अमानत हो। हम तुम्हारे दुख का मदावा तो नहीं कर सकते। तुम्हारा जहां भी दिल चाहे तुम रह सकती हो, पूरा हक है तुम्हें। तुम जो चाहोगी, जो कहोगी वही होगा। तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी हो। सब साथ हैं तुम्हारे। मैं हमेशा मुस्कुराती रही, चाहे कोई भी दुख हो या कोई भी परेशानी हो, मैं हमेशा मुस्कुराती रही, क्योंकि मेरे साथ मेरा शौहर था, फौत था मेरे साथ हमेशा। उसने मेरा उस वक्त साथ दिया जब मुझे ये पता चला कि मैं मां नहीं बन सकती कभी। इसीलिए अब मैं फौत का साथ नहीं छोड़ना चाहती हूँ। ये कुर्सी मेरे शौहर की थी और हर शाम मैं इसी तरह उनके बराबर बैठना चाहती हूँ। हमारे कमरे में हर जगह, इस घर के हर कोने में मेरे शौहर की यादें हैं। मैं उन्हें छोड़कर यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? नहीं जा सकती मैं। अम्मी,
कितना वक्त हो गया है? वो लोग कहाँ रह गए? मुझे क्या मालूम सहरान, हमारे पास तो फोन भी नहीं है। सहरान, मुझे अपने सीने पे काफी बोझ महसूस हो रहा है। खुदा हम सब पर रहम करे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझसे सब्र नहीं होगा। बाबा को कॉल रुको करती हूँ सहरान, मैं। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। तुम्हारे बाबा नाराज हो जाएंगे अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम उन आदमियों के पास गई हो। समझो बात को। अगर नाराज होते हैं तो होने दे अम्मी। कितना वक्त हो गया, मेरी आपा कहाँ है? बेटी तुम पुरसुकून हो जाओ मेरी जान। देखो आंटी भी तो उनके साथ है ना। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों को अंतेब भेज दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मत कहो। मुझसे सब्र नहीं हो। रुको रुको, शायद वो लोग आ गए। तुम पुरसुकून हो जाओ और संभालो खुद को। तुम दरवाजे पे मत आओ, मैं जाके देखती हूँ। मैं संभाल लूंगी सब कुछ। हाँ हाँ, रिलैक्स हूँ मैं। शुक्र है कि ये लोग आ गए। हाँ, खुश आमदीद आंटी। खुश आमदीद आंटी, बाबा, आंटी। सोना कहाँ है? आप नहीं आई इनके साथ? हाँ, सोना कहाँ है? आंटी, सोना नहीं आई आपके साथ? आपा कहाँ है? और कहाँ होना चाहिए उसे? हाँ, वो वही है जहां उसे होना चाहिए था, अपने शौहर के साथ। हैं? क्या? हाँ? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या मतलब है इसका? मेरी सोना की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। जो हुआ उसमें खैर हो इंशाल्लाह। सोना बेटी की वादे के मुताबिक उसके मंगीदर से आज शादी करा दी गई। अल्लाह उसे खुश रखे। आंटी, आंटी आप क्या कह रही हैं? आपको सुनाई भी दे रहा है? हाँ? कैसी मंगनी, कैसी शादी? हाँ, मेरी आपा कहाँ है? आपसे पूछ रही हूँ, मेरी आपा कहाँ है? आवाज नीचे रखो अपनी। तो कहाँ होना चाहिए उसको? क्या सोच लिया था तुम लोगों ने? हाँ, शादी वाले दिन उनके घर से भागकर उन्हें शर्मिंदा किया तो क्या करता मैंने उनसे अपना किया हुआ वादा पूरा किया। अब वो अपने शौहर के साथ उस घर में रहेगी। ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते थे ऐसा। मेरी आपा भाग गई थी, वो इसलिए कि उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए भागी थी वो, इसलिए भागी थी। हाँ, भागी थी, इसीलिए भागी थी। कालक मलती थी मुंह पर। वो नौजवान लड़का तुम लोगों की गलती की वजह से मारा गया बेचारा, और तुम होके या खड़े होके मुझसे जबान दराजी कर रही हो। ये जबान निकाल लूंगा मैं तुम्हारी। छोड़े मुझे, मैं अपनी आपा को उस घर में ये रहने लड़की नहीं मुझे देती। कातिल बना देगी। पागल कर रही हो मुझे। कहाँ जा रही हो तुम? रास्ते छोड़े मेरा। कहीं नहीं मैं जा रही, उस तुम जलालों चलो। के घर अपनी आपा को नहीं छोड़ सकती। रास्ते से हटे, मुझे अपनी आपा के पास जाना है। चलो यहाँ से, जाने दे। बस बहुत हो गया। ज्यादा चीखो मत, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। वो तारिक तुमसे शादी करने के लिए बेचैन हो रहा है। अगर जाने का शौक हो रहा है तो जाओ वहाँ, जाओ। क्या तुम्हें अपनी आपा नजर नहीं आ रही? उसके साथ क्या कुछ हो रहा है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। बाजू से पकड़ कर ले जाऊंगा तुम्हें वहाँ। तो दोबारा कोई बेवकूफी मत करना। वो लोग पागल हैं, समझ गई? मेरी बेवकूफ लड़की कुछ समझती नहीं। मेरी बेवकूफ बेटी कभी भी अकल से काम नहीं लेती। क्या लगा था क्या मैं सिफत आगा से क्या हुआ वादा तोड़ दूंगा? मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अब इसके पास कोई फोन नहीं होगा। आंटी, इससे इसका फोन ले लीजिएगा ताकि ये सोना से राब्ता ना कर सके, वरना उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। इस तरह घूर घूर के मत देखो मुझे, और तुम मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। कोई भी राब्ता नहीं करेगा उससे। ज़हन-नशीन कर लो ये, उसे उसके शौहर के घर ही रहना है। ये घर का और पागल खाना ज्यादा लगता है। और अब रोने की जरूरत नहीं है। रिवायत के हिसाब से वो कल सुबह हाथ चूमने के लिए आएंगे। उस वक्त जी भर के देख लेना उसे। बात खत्म। हद है।
बचाएगा? कौन बचाएगा मेरी आपा को? भाग जाए आपा वहां से। काश आप भाग जाए वहां से। अब बहुत देर हो चुकी है बेटा, उनकी शादी हो चुकी है। अब वो उस घर में उसकी बीवी की हैसियत से रहेगी। और ये बात सच है जो कासिम कह रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस महल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और अगर कोई अंदर चला जाए तो वो लोग उसे बाहर नहीं आने देंगे। अगर आप चाहती तो रोक सकती थी, उन्हें रोक सकती थी। सही कह रही हो तुम। हाँ बिल्कुल रोक देती, हाँ रोक सकती थी, लेकिन इसका अंजाम क्या होता पता नहीं। कितने लोग और अपनी जान से हाथों बैठते। तुम लोगों ने भागकर ऐसा काम किया है कि अब चाहे कुछ भी कर लो तुम लोग, जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। परेशान ना हो इस्मा बेटा, सोना उस घर में गई है जहां के लिए हमने उसे सफेद लिबास में तैयार किया था। इतना कुछ होने के बाद भी उन लोगों ने उसे अपना लिया। शुक्र है अल्लाह का। सुना, गुड इवनिंग मेरी प्यारी बीवी, कैसी हो तुम? थक गई हो ना तुम? ऐसा हो जाता है। पहले मैं तुम्हें ये पहनाऊंगा, फिर तुम्हें किस करूंगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे मत छूना, ठीक है? मुझे मत छूना, हाँ बिल्कुल नहीं। समझ गया। ताज्जुब है, आमतौर पर चीजों को लेकर मैं जज्बाती हो जाता हूं, लेकिन अभी नहीं हो रहा। चलो आओ यहां आराम से बैठो, हम बैठकर बातें करते हैं। हाँ आ जाओ। देखो, हर इंसान जो चीज नहीं जानता, जो एक्सपीरियंस नहीं किया होता, उससे डरता है। बंजी जंपिंग की तरह। पता है, एक दफा जंप करने के बाद दोबारा जंप करने को दिल चाहता है, फिर दोबारा, उसके बाद फिर दोबारा, और डर खत्म हो जाता है। तुम्हें भी डर लग रहा है ना? कोई बात नहीं, अगर तुम थक चुकी हो तो हम कल कर लेंगे। मैं इंतजार कर लूंगा तुम्हारा। बहुत थक गई हूं मैं, सच में बहुत थक गई हूं मैं। आज पूरा दिन चलती रही हूं मैं, इसीलिए थक गई हूं मैं। तुम्हारे पैरों में दर्द है।
किस कदर हसीन है ये पाँव। सिफत, क्या कर रहे हो? खुदा के लिए छोड़ो सिफत। तुमने कहा थक गई हो तुम, मैं तुम्हें मसाज दूंगा। रुक जाओ। मैंने थाईलैंड से फुट मसाज का कोर्स किया है और ताइवान से भी। खैर छोड़ो इसे। मेरे मसाज से तुम्हारी सारी थकान बिल्कुल दूर हो जाएगी। मेरे हाथों में जादू है सुना। हाँ, तो फिर क्या ख्याल है, शुरू करें हम? सच में बहुत मजा आएगा। अच्छा, ठीक है। हाँ।